नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के कोलकाता पहुंच गए हैं। पराक्रम दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर वहां मौजूद हैं। नेताजी पर एक सिक्का भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेशनल लाइब्रेरी में कलाकारों से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है। कोलकाता पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे। नेताजी पर सिक्का भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री की दिल्ली की तस्वीरें हैं और प्रधानमंत्री इस वक्त कोलकाता पहुंच चुके हैं। और इसके बाद उनका आज का कोलकाता का बैक टू बैक जो लगातार उनके कार्यक्रम हैं वो आज चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पराक्रम दिवस का दिन है आज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक सिक्का भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले असम थे। असम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं बंगाल। कोलकाता में तमाम कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम विरोधों के बावजूद, तमाम तल्खी के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की इस दौरान मुलाकात भी तय है। क्यों है पश्चिम बंगाल इस वक्त प्रधानमंत्री के लिए खास? बंगाली अस्मिता के प्रतीक माने जाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बंगाल की सियासत में रोल मॉडल कहा जाता है उन्हें। जय हिंद जय बांग्ला का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी दिया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने भारत की स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में अपनी आजाद हिंद फौज बनाई थी, उसके बाद अंग्रेजों से सीधी टक्कर भी ली थी सबको लेकर। और नेताजी का जो व्यक्तित्व था वो पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च ऊंचाई पर माना जाता है। लिहाजा क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री बीजेपी पश्चिम बंगाल के चुनाव को भी देख रही है, लिहाजा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस जयंती को मनाना भी एक खास मकसद के तहत है। नेताजी किसके कितने खास हैं ये भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पराक्रम दिवस मनाने के लिए पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल। वहीं ममता बनर्जी या टीएमसी आज के दिन को देश नायक दिवस के तौर पर मना रही है। लेफ्ट कांग्रेस आज देश प्रेम दिवस मना रहे हैं और तीनों ही बड़ी पार्टियां, तीनों ही दल अपना अलग अलग एक दिन मना रहे हैं, लेकिन ये दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में है। और इसके जरिए बंगाल की जनता, बंगाल के वोटर्स को एक संदेश देने की कोशिश कि यहाँ पर हरिपुरा से रिश्ता क्या है यही बता देते हैं। यहाँ पर 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 51 बैलगाड़ियों से रैली निकाली गई। नेताजी बोस बैलगाड़ी में सवार होकर इस दौरान निकले। सरदार पटेल की अगुवाई में ये अधिवेशन हुआ था। नेताजी के गुरु भी बैलगाड़ी रैली में सवार हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल आगमन से पहले पूरा माहौल मोदीमय हो गया है। कोलकाता के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक बीजेपी के झंडों से आसमान पटा पड़ा है। जिन रास्तों से मोदी का काफिला गुजरेगा उन रास्तों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोलकाता में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्या क्या है एक नजर इस पर भी ग्राफिक्स के जरिए डाल देते हैं। नेशनल लाइब्रेरी में सेमिनार है जहां प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। विक्टोरिया मेमोरियल का भी प्रधानमंत्री दौरा करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जिनमें हिस्सा लेंगे। किताब का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेनानियों का सम्मान भी इस दौरान करेंगे और म्यूजियम का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने व्यस्त कार्यक्रम के दौरान। वहीं बंगाल की सियासत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रिश्ता कोई आज से नहीं बल्कि सालों से है। वो कुछ ऐसे है कि जब जब जिस पार्टी ने नेताजी के सहारे अपने कदमों को सियासत की कुर्सी तक पहुंचाने की चाह रखी वो कामयाब हुआ। सियासत में नेताजी की बात यहां पर हो रही है। साल 2000 में बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक खत लिखा। 23 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश दिए जाने की मांग की। 2001 के चुनाव में लेफ्ट को इसका फायदा मिला। लेफ्ट के बाद ममता बनर्जी ने बोस पर लंबी लड़ाई लड़ी। बोस के पोते सुगता बोस का सांसद भी बनाया गया। अब लाइव तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंच गए हैं। इस वक्त तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर
सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कोलकाता में पहुंच गए हैं। नेताजी भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कोलकाता में पहुंच गए हैं। आज का दिन टीएमसी जननायक दिवस के तौर पर मना रही है तो केंद्र सरकार पराक्रम दिवस के तौर पर मना रही है। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस आज के दिन को देश प्रेम दिवस के तौर पर मना रहे हैं। तो हर कोई अपने लिहाज से अपने तरीके से श्रद्धांजलि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दे रहा है। अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नेताजी भवन में जाते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक बार तस्वीरें हम आपको फिर से दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नेताजी भवन इस वक्त कोलकाता में प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और उनके साथ तमाम एसपीजी के गार्ड्स वहां पर मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था में जो लगे हुए हैं प्रधानमंत्री के 125वीं जयंती 125 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा प्लान भी ग्राफिक्स के जरिए, तमाम जानकारियों के जरिए आप टीवी स्क्रीन पर ही समझ सकते हैं। 3:30 बजे ठीक अभी प्रधानमंत्री नेताजी भवन पहुंचे हैं। यहां पर प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे तमाम लोगों से। फिर 3-3:45 बजे नेशनल लाइब्रेरी, शाम 4:15 बजे विक्टोरिया मेमोरियल के लिए रवाना होंगे। शाम 4:30 बजे नेताजी पर एक प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। 5 बजे नेताजी की जयंती पर जो कार्यक्रम हो रहा है पराक्रम दिवस, उसका आगाज होगा। 5:45 पर आईएनए इंडियन नेशनल जो आर्मी थी उसके तमाम सेनानियों का सम्मान करेंगे। 125वीं जयंती पर 6 बजे संबोधन करेंगे और शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा कार्यक्रम है आज का कोलकाता में। रजत राकेश टंडन न्यूज रूम से ज्यादा जानकारी के साथ लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजत, हर दल जो बंगाल की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है, उसमें केंद्र सरकार या बीजेपी हो पराक्रम दिवस मना रही है, टीएमसी इसको जननायक दिवस के तौर पर मना रही है और देश प्रेम दिवस के तौर पर लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर मना रहे हैं। कितना खास हो जाता है आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रधानमंत्री का वहां रहना, ममता की पदयात्रा करना, कितना केंद्र में अभी भी सुभाष चंद्र बोस इस वक्त हैं? देखिए, बोस बाबू को एक आइकॉन के रूप में देखा जाता है वो पूरे देश में, लेकिन हाँ एक विशेष स्थान है पश्चिम बंगाल में उनका, वहीं से वो आते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें आप इस वक्त देखेंगे वो नेताजी के भवन पहुंचे हैं और एक बड़ा प्रिपरेशन है, क्योंकि एक जो अस्मिता है बंगाल की वो बोस बाबू से जुड़ी हुई है, उसी को भुनाने का वो है। और आप देखिए बीजेपी ने कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ा, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी की आप कह सकते हैं बर्थ एनिवर्सरी हो, सब चीज को कहीं ना कहीं बीजेपी अपनाना चाहती है, क्योंकि पता है कि इसका एक अपना माइलेज है, इसकी अपनी एक मैसेजिंग है, पॉलिटिकल के साथ साथ सोशल मैसेजिंग है। और इस बात को ममता बनर्जी भी समझ चुकी है कि इतना आसान ममता के लिए कोलकाता का अपना पूरा आप कह सकते हैं किला बचाना नहीं होगा। इसीलिए शायद 9 किलोमीटर पैदल चली है ममता बनर्जी, क्योंकि उनको मालूम है कि जिस तरीके से कारपेट बॉम्बिंग बीजेपी बंगाल में कर रही है, जिस तरीके से उनके किले में सेंध बीजेपी लगा रही है, इतना आसान नहीं होगा ममता बनर्जी के लिए कि वो बीजेपी को बंगाल में घुसने से रोके। लगातार विधायक हो, मंत्री हो, सीनियर लीडर्स हो, लगातार बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, लगातार बंगाल के दौरा कर रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बीजेपी ने अपनी एक पूरी ताकत बंगाल के ऊपर कंसंट्रेट कर रखी है। 10 साल का जो शासन है, एंटी इनकम्बेंसी है, और साथ ही साथ परिवारवाद का जो आरोप है ममता बनर्जी के ऊपर, उसको डिफेंड कर पाना
मुश्किल है ममता बनर्जी के लिए आने वाले समय में। आपने एकदम सही कहा रजत, ये बात आपकी लाइन बहुत सही है, जहां पर आप कह रहे हैं कि 9 किलोमीटर कोई यूं ही नहीं चल देता। वो 9 किलोमीटर की जो पदयात्रा है वो ममता बनर्जी की मजबूरी भी है और आज की जरूरत भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बिजी शेड्यूल 7 बजे तक का रखा है। इस सब का कितना बड़ा प्रभाव बंगाल की जनता पर पड़ेगा और क्या प्रधानमंत्री इसे सांकेतिक ही रखेंगे? इस दौरान प्रधानमंत्री कोई संदेश भी दे सकते हैं? देखिए, आज का दिन है, प्राइम मिनिस्टर पहुंच गए हैं, विजुअल्स हम लगातार राजीव स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अपने। आज का 2 मकसद है। पहला, एक सोशल मैसेजिंग बोस बाबू के नाम पर जाए कि हाँ, बीजेपी केंद्र में है, बोस बाबू को सेलिब्रेट कर रही है। देखिए, सबसे पहले उतरे सीधे नेताजी के भवन पर वो गए और वहां एक चीज समझ रहे थे जो उन्होंने देखा, तो एक सोशल मैसेज इससे जाता है। और बंगाल में प्राइम मिनिस्टर जितने घंटे रहेंगे, आप ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, एक पॉलिटिकल मैसेज भी प्राइम मिनिस्टर बंगाल में देंगे। आने वाले समय में चुनाव है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो लड़ाई है वो एक मैसेजिंग की है जो आज दिन प्रधानमंत्री ने चुना। देखिए, अमित शाह कितनी बार पहले जा चुके हैं, कितने समाज के साथ बैठ चुके हैं, रोड शो कर चुके हैं, मंदिर जा चुके हैं, सब कुछ है। लेकिन आज का दिन जो है, ये आप कहिए कि बीजेपी एक तरीके से शंखनाद कर रही है बंगाल चुनाव का। अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक यानी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद उतारा है बंगाल में, जिसमें आज से जो लड़ाई हो वो और तेज हो जाए और बीजेपी कहीं ना कहीं आगे निकले। यानी आपने एक तरीके से आप जो कह रहे हैं ये मान लिया जाए कि आज से शुरुआत कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे दौरे में अपनी धमक और अपनी पहुंच दिखाने की। तस्वीरें इस वक्त देखिए, इस वक्त तस्वीरें आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें नेताजी भवन वो पहुंचे हैं। और रजत राकेश टंडन लगातार हमारे साथ इस बात पर जोर दे रहे थे कि प्रधानमंत्री केवल सांकेतिक नहीं रहने देंगे। आज प्रधानमंत्री अगर उतर गए हैं तो प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो विरासत है और जिसको लेकर पश्चिम बंगाल इतना गर्व करता है, उसके साथ खुद को और भाजपा को पूरी तरह से जोड़ने की वो आज शाम तक पूरी कोशिश भी करेंगे, जिससे जो मैसेज जाना है वो मैसेज पश्चिम बंगाल के तमाम हिस्सों में तमाम वोटर्स तक बराबर रूप से चला जाए। एक तरफ ममता बनर्जी जननायक दिवस मना रही हैं, पदयात्रा कर रही हैं, तो प्रधानमंत्री भी एक लंबा वक्त यानी 3:30 से लेकर शाम 7 बजे तक का वक्त, ये 3.5 घंटे का जो वक्त है, ये पूरा का पूरा कोलकाता में देकर उस मैसेज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नेताजी भवन की तस्वीरें हैं ये लाइव जो हम दिखा रहे हैं आपको। और इस वक्त रजत राकेश टंडन इन तस्वीरों के साथ हमारे साथ एक इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। रजत, आप बेहतर तरीके से राजनीति को समझा पा रहे हैं दर्शकों तक। आज जो प्रधानमंत्री का 3.5 घंटे का वक्त वहां पर गुजरेगा, प्रधानमंत्री पूरी तरीके से आज शाम को देश के जो तमाम राष्ट्रीय चैनल हैं उनकी प्राइम टाइम की खबरें, उनकी प्राइम टाइम की हेडलाइंस को देख रहे होंगे अभी से, और कल आने वाले तमाम पश्चिम बंगाल के अखबारों को देख रहे होंगे, जैसे चाय की थड़ी पर, चाय की दुकान पर या घरों में पश्चिम बंगाल का वो वोटर पढ़ रहा होगा। तो प्रधानमंत्री ने उस 9 किलोमीटर की पदयात्रा का एक ठीक जवाब देने की भी तैयारी की हुई है। तो देखिए, ये राजनीतिक लड़ाई है राजीव। अभी मतलब ये बात कहना अच्छा होगा कि हाँ, बीजेपी फुल फ्लेजेड आ गई है, 4 सीटों पर है, आगे बढ़ेगी। राजनीतिक विश्लेषक भी यही कहते हैं कि लड़ाई अब बीजेपी और टीएमसी के बीच में होगी, लेफ्ट और कांग्रेस का या फिर किसी और दल का कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होगा। जो भी पार्टी लड़ेगी वो नुकसान सीधा टीएमसी को करेगी। लेकिन इस बात पर राजीव हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ममता बनर्जी भी फाइटर रही है, कांग्रेस से अलग होके उस शासन में लड़ी है लेफ्ट से जिसमें लेफ्ट का काडर था, लाठियां भी खाई हैं, खून भी बहा है, साड़ी भी फट गई थी उस जमाने में। तो ये कह पाना कि ममता गिव अप कर देंगी बहुत आराम से, मुझे नहीं लगता है। ममता फाइटर रही है, यूथ कांग्रेस से निकल कर आती है, आज टीएमसी उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है और विपक्ष की वो नेता है जो लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी से सीधे टक्कर लेने के लिए सक्षम है। तो यह कहना कि ममता बनर्जी इतनी जल्दी गिव अप कर जाएंगी, शायद बहुत जल्दबाजी होगी। तो ममता बनर्जी भी लड़ेंगी। आप देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने रैली करी, ममता बनर्जी ने उसी के गढ़ पर जाकर रैली करी और कहा कि इस बार चुनाव यहां से भी लड़ूंगी। आज प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे,
इतना बड़ा प्रोग्राम था, ममता चाहती तो शायद प्रधानमंत्री को प्रोटोकॉल हालांकि नहीं होता, लेकिन आज जा सकती थी, रिसीव कर सकती थी, साथ में दिख सकती थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के आने से पहले उन्होंने एक राजनीतिक संदेश दिया 9 किलोमीटर पैदल चल के। तो यह कहना कि ममता इतनी जल्दी गिव अप कर जाएंगी, मुझे मुश्किल लगता है। हार्ड आप कह सकते हैं फाइटर है ममता, इतनी आसानी से नहीं मानेंगी। रजत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो व्यस्त कार्यक्रम है इसको भी थोड़ा सा एलोबरेट करें। इसमें मैं खास तौर पर जोर इस बात पर देख रहा हूं जहां पर आईएनए के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के साथ रहना है, उनको सम्मानित कर रहा है, प्रधानमंत्री नेताजी के नाम पर एक सिक्का भी जारी करना है। तो बहुत कुछ बात नेताजी की हो रही है और मैसेज जैसा आप बता रहे थे मैसेज वही जा रहा है। तो प्रधानमंत्री पूरा फोकस रख रहे हैं आईएनए और नेताजी पर। देखिए, नेताजी के फोकस से बीजेपी को फायदा होता है। नेताजी से आप जितना जुड़ेंगे उतना सोशल फैमिलीज में बंगाल में मैसेज जाएगा। आप इस बात को समझिए, बंगाल में बीजेपी का कोई कैडर नहीं है, कोई कैडर नहीं है बीजेपी के अंदर। आप मध्य प्रदेश जाएंगे वहां आपको कैडर मिलेगा, यूपी जाएंगे कैडर मिलेगा। बंगाल में बीजेपी कभी नहीं थी, इसलिए कोई कैडर बीजेपी का नहीं है, कोई फेस बीजेपी के पास नहीं है। जो भी फेस है वो अब डेवलप हो रहे हैं, बीजेपी डेवलप कर रही है, या फिर वो फेस हैं जो दूसरी पार्टी से आ रहे हैं। बीजेपी का कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में सोशली कैसे लोगों को मिला जाए, जिन चीजों से लोगों का लगाव है, जिस संस्कृति से लोगों का लगाव है, जिन चेहरों से लोगों का लगाव है, जिन बोस साहब से लगाव है, तो बोस साहब की कैसे लेगेसी को बीजेपी पकड़े, उस पर प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी का फोकस रहेगा आज के पूरे कार्यक्रम में। आज के पूरे कार्यक्रम में फोकस रहेगा। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और रजत इन तस्वीरों को बहुत बेहतर तरीके से आप सबके लिए उसका विस्तार भी दे रहे हैं, उसको एक्सप्लेन भी कह रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। मैं चाहूंगा कि तस्वीरें भी इस वक्त दिखाई जाए। प्रधानमंत्री जहां पहुंचे हुए हैं नेताजी भवन में और जहां पर तमाम प्रदर्शनी है जिसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कर रहे हैं, और वो तस्वीरें, वो तमाम चीजें अपने आप में बहुत खास है। प्रधानमंत्री की भाव भंगिमाओं की भी अगर बात करूं तो वो भाव भंगिमाएं भी अपने आप में खास अलग तरीके से हैं। प्रधानमंत्री कहीं बहुत दूरी रख रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल तो है ही, लेकिन प्रधानमंत्री उसी तरीके से इस बात को समझते हुए कि जिस राज्य में वो पहुंचे हैं उस राज्य में उनकी पार्टी और राज्य की वर्तमान सरकार चला रही पार्टी के बीच में तल्खियां कहीं चरम पर हैं, और इन बातों को समझते हुए भी वो इस तमाम दौरे को इस वक्त ले रहे हैं। वो इस बात को भी समझ रहे हैं और राज्यपाल शायद धनखड़ भी प्रधानमंत्री के ही पीछे पीछे इस वक्त चल रहे हैं। नेताजी के बचपन से लेकर उनके जीवन पर तमाम फोटोग्राफ्स और उसको इस प्रदर्शनी में रखा गया है जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें गौर से देखिए और ये तस्वीरें अपने आप में बताएंगी कि पश्चिम बंगाल या कोलकाता या पूरे बंगाल की जो विरासत है उसमें नेताजी का क्या कद है और नेताजी अपने आप में क्या कुछ समेटे हुए हैं, जिसको आज के दौर में अगर प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं तो किस लिए प्रधानमंत्री वहां पर इतना वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पश्चिम बंगाल को दे रहे हैं। और कैलाश विजयवर्गीय महासचिव बीजेपी जो कि प्रभारी भी हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे और इस सब को लेकर कुछ कहा है। ये सुनते क्या कह रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी अभी 10 मिनट में यहाँ पर आ रहे हैं और नेताजी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। यहाँ से नेशनल लाइब्रेरी जाएंगे और नेशनल लाइब्रेरी से विक्टोरिया भवन में एक बहुत बड़े संग्रहालय का पूरे देश के नेताओं को मार्गदर्शन देगा। और मैं समझता हूँ कि एक देश के लिए बहुत बड़ी धरोहर माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर बंगाल को दे रहे हैं। मुझे बहुत गर्व है कि आज का दिन पराक्रम दिवस के नाम पर है। पराक्रम दिवस, पराक्रम शब्द ऐसा है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व को एक बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शित करता है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि जो सम्मान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिलना चाहिए था वो उन्होंने दिया। और तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी फिलहाल अवलोकन कर रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दूं कि 5:45 बजे आईएनए के सेनानियों और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करेंगे। शाम 6 बजे नेताजी की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री संबोधन भी करेंगे। रजत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि रजत राजनीतिक रूप से इन तमाम पहलुओं को कवर करते रहे हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं। रजत, शाम के 6 बजे के संबोधन के ऊपर शायद जितना लोगों की नजर नहीं होगी पश्चिम बंगाल के, उससे कहीं ज्यादा ममता बनर्जी की भी नजर होगी कि प्रधानमंत्री आज क्या मैसेज पश्चिम बंगाल में पहुंचकर दे सकते हैं। देखिए, हमेशा देखते हैं प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ सरप्राइज पैकेट भी उनके पास होता है।
तो शुरुआत मुझे लगता है कि कैसे बंगाल की अस्मिता को, कैसे बंगाल के दिल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छुएंगे, ये मुझे लगता है जो पहला अंश होगा उनकी स्पीच का वो ये होगा। दूसरा, बोस बाबू के बारे में कैसे बोलेंगे, पराक्रम के बारे में कैसे बोलेंगे, बंगाल के बारे में कैसे बोलेंगे, बंगाल के लोगों के बारे में क्या बोलेंगे, ये दूसरा पहलू होगा। और तीसरा पहलू मुझे लगता है कि राजनीति पर हो सकता है, जो कि सीधा टच करेगा और सीधा अटैक करेगा ममता बनर्जी पर। अब देखना यह है कि वहां जाकर कांग्रेस का नाम प्राइम मिनिस्टर लेते हैं या नहीं लेते हैं, या फिर सीधे सीधे निशाने पर ममता बनर्जी होती हैं, चाहे वो परिवारवाद का आरोप हो, चाहे वो करप्शन का आरोप हो, चाहे वो डेवलपमेंट का आरोप हो। ये आरोप क्या होता है, इसके लिए थोड़ा राजीव हमें इंतजार करना होगा। लेकिन हां, आप कह सकते हैं एक सरप्राइज पैकेट की उम्मीद करिए जब प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे। सरप्राइज पैकेज की बात कर रहे हैं रजत, और रजत की जो बात है उसमें शक की भी जगह हम रखेंगे नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता रहा है कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन से सरप्राइज सामने रख दी हो। और रजत, जैसा आप कह रहे हैं कि सवाल यह है कि कांग्रेस के बारे में बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो आप जहां तक अभी तक कह रहे थे कि अगर पश्चिम बंगाल को देखा जाए तो एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ टीएमसी, बाकी किसी के लिए कोई जगह नहीं। तो मैं भी इसी रुख का हूं कि जानबूझकर प्रधानमंत्री भी कांग्रेस को वो माइलेज अपनी स्पीच में शायद न देना चाहें और अपनी बातों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस और टीएमसी के इर्द गिर्द रखें। देखिए, बिल्कुल ये वहां पे मेन ओपोनेंट पार्टी अगर कोई है बीजेपी के लिए तो वो इस वक्त टीएमसी है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। टीएमसी की सरकार है, टीएमसी की एंटी इनकम्बेंसी है, ममता लीडर है, जो कि एक चैलेंज है बीजेपी के लिए कि कैसे इस चैलेंज से ऊपर उठा जाए। बिना फेस के बीजेपी कैसे चुनाव जीतती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी अमित शाह के बलबूते बीजेपी क्या वहां सरकार बनी जाएगी, ये चैलेंजेस है बीजेपी के आगे और बीजेपी इन चैलेंजेस के साथ लड़ रही है ममता बनर्जी से। हाँ, कांग्रेस की बात मैंने इसलिए कही क्योंकि कई स्पीचेस ऐसी होती हैं जो शायद ममता के विरोध में होती हैं, कांग्रेस के विरोध में होती है, तो उन दोनों चीजों को जोड़ के दिया जाता है कि आप ममता बनर्जी और टीएमसी को जो बात कर रही हैं, ममता भी कांग्रेस से ही निकल कर आई है, तो यानी जो डीएनए है वो कांग्रेस का है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। डीएनए कांग्रेस का ही है ममता बनर्जी का। लेकिन प्रधानमंत्री का संबोधन भी देखेंगे। फिलहाल हमने तमाम चीजें देखी, प्रधानमंत्री वहां पहुंच गए। रजत, बहुत शुक्रिया इस तमाम विस्तार से जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री पहुंचे, हमारी नजर लगातार बनी हुई है।